morning, students. I hope all of you are fine. In previous lecture, we have discussed about distance and displacement. Now today, we are discussing the numerical on distance and displacement. First question है बेटा हमारा, a person moves 3 meter towards east. कि एक कोई व्यक्ति है वो क्या करता है बेटा, वो पूर्व दिशा की तरफ चलता है, कितना 3 मीटर. तो हमने ये डायरेक्शन शो की हुई है, तो आपकी ये ईस्ट होती है. मैं बता दूं ये इधर ये वेस्ट है, आपकी ऊपर की तरफ नॉर्थ, और ये डाउन में है ये आपकी साउथ है. ये चारों डायरेक्शन है वो मैंने आपको शो करके दिखाई हुई है. तो हम अपने न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं. ए पर्सन मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ये मान लो पर्सन है कोई, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे खड़ा हुआ है वो, और वो ईस्ट की तरफ चलता है 3 मीटर. उसके बाद क्या कह रहा है, एंड 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. मान लो ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो ए से और जो बी का डिस्टेंस है वो कितना है आपका 3 मीटर. उसके बाद क्या करता है वो 4 मीटर चलता है नॉर्थ की तरफ. ये 4 मीटर है और ये आपकी डायरेक्शन है नॉर्थ, और वो कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पे. तो जो बी से सी की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 4 मीटर. अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट करनी है. तो हम करते हैं. हमने आपको डिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था, उस वक्त बताया था कि जो एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, जो किसी ऑब्जेक्ट ने कवर की है, वो क्या होती है आपकी डिस्टेंस. तो क्या होगी बेटा इस केस में आपकी एक्चुअल लेंथ ए टू बी प्लस बी टू सी, कि ए से बी पे गया और बी से सी. तो हम क्या करेंगे, ए टू बी जो आपकी पाथ लेंथ है वो है बेटा 3 मीटर, प्लस बी टू सी है वो है आपकी 4 मीटर. हम दोनों को ऐड कर देंगे और जो हमारी एक्चुअल लेंथ है पाथ की वो आ जाएगी, वो आई हमारी 7 मीटर. हमने डिस्टेंस है वो आपकी फाइंड आउट कर ली. उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ. तो इस केस में हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो बनेगा बेटा ए टू सी. तो क्या करना है हमें, जो आपकी ए सी है इसको फाइंड आउट करना है. अब बात आती है कि जो हमारी ए टू सी जो डिस्टेंस है, इसको हम ये लेंथ है इसको हम कैसे निकालेंगे. तो आप देख रहे होंगे बेटा, जो हमारी ए बी और जो बी सी है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, और ये क्या बन गई आपकी, एक तरीके से कहें हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस लेंथ को निकालेंगे. तो जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है वो मैं एक बार साइड में बता देता हूं आपको. वो होती है बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमारा बेस हो गया, और ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर. तो हमें h निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारी है ए सी, परपेंडिकुलर है वो है हमारा बी सी, प्लस जो बेस है वो है हमारा ए बी. इनका कर दिया हमने स्क्वायर. जो ए सी है वो हम निकालेंगे, तो बी सी है हमारी 4 मीटर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 का स्क्वायर प्लस ए बी है वो हमारी दी हुई है 3, तो 3 का स्क्वायर. आपको पता है बेटा हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आएगा, प्लस
3 का करेंगे तो 9 आएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आया 25। हमें पता है कि जो 25 है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो हमारा जो लेंथ है AC की वो आ गई 5 मीटर। AC इज इक्वल टू 5 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है बेटा, न्यूमेरिकल आता है, ए बॉडी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ। कि आपकी कोई बॉडी है वो मूव कर रही है किस तरफ, साउथ की तरफ। कितना कर रही है बेटा 2 मीटर। उसके बाद वो 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और उसके बाद वो 2 मीटर चलती है ईस्ट की तरफ, एंड 4 मीटर टुवर्ड्स साउथ। उसके बाद कहाँ चलती है वो 4 मीटर, फिर वापस साउथ डायरेक्शन में चलती है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या करना है इस केस के अंदर, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे वो आप देखते हैं बेटा। मान लो आपकी वो बॉडी है वो यहाँ A पॉइंट के ऊपर है, उसने वहां से चलना स्टार्ट किया, मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ चलना स्टार्ट किया। तो साउथ कहाँ होगा हमारा, इस तरफ, और ये चली कितना 2 मीटर। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद वो क्या करती है ईस्ट की तरफ चलती है, कितना 2 मीटर। ये मान लो मैंने B नाम दे दिया इस पॉइंट को, यहां पे C दे दिया। ठीक है बेटा। उसके बाद कह रहा है ये एंड 4 मीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर वापस क्या करती है वो साउथ की तरफ चलती है, कितना 4 मीटर। ये मान लो D पॉइंट है, यहां पे पहुंच गई, और जो पाथ लेंथ है इसकी वो है 4 मीटर। तो हमें क्या करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, अपना 2 पॉइंट के बीच के जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको ड्रॉ करते हैं, और वही हमारी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस के अंदर जो पॉइंट A है उससे जो D पॉइंट तक है ये क्या कहलाता है, आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। तो हमें क्या करना है, जो आपकी AD है क्वेश्चन में उसको निकालना है, या कहें उसको फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे करेंगे बेटा, मैं क्या करता हूं बेटा, इसके लिए जो आपकी DC है इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और इस पॉइंट को नाम दे दिया E। अब आपको नजर आ रहा होगा जब मैंने ये जो लाइन है आपकी BE इसको ड्रॉ किया, और जो E पॉइंट था इसको मैच किया D से, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है बेटा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास राइट एंगल है वो बन चुकी है, तो हम इसका यूज करके हम क्या करेंगे, अपनी AD निकाल लेंगे। जो हमारी DC है इसके पैरेलल में जो B ही है वो भी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा 4 मीटर। बात करें हम ED की, तो जो BC है इसके पैरेलल में है ED, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 2 मीटर। तो हमें AE है वो पता है, ED है वो पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, आपकी जो AD है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। जो AE है वो हमारी हो गई बेटा आपकी AB प्लस BE, AB प्लस BE, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ED का स्क्वायर। जो हमारी AB है वो है बेटा 2, प्लस जो BE है वो है हमारी 4 मीटर, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस AD है वो है हमारी 2 मीटर, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, और ये सारा किसके पैरेलल बराबर चल रहा है बेटा AD स्क्वायर। तो
ये अंदर हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 80 हो गई हमारी 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड करेंगे। ये कितना आ गया हमारा, रूट 52। ये क्या आ गई हमारी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने निकाल ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी न्यूमेरिकल थर्ड है, ए बॉडी मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। आपकी कोई बॉडी है, मान लो ये ए नाम दे दिया हमने इस पॉइंट का, यहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया और वो कहाँ जाती है बेटा, नॉर्थ की तरफ। कितना जाती है आपकी, वो जाती है बेटा 3 मीटर। तो मान लो ये कहाँ गई, ऊपर की तरफ 3 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव की और ये पहुंच गई बी पॉइंट पे। उसके बाद कह रहा है बेटा 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद 4 मीटर चलती है किस तरफ, ईस्ट की तरफ। और मान लिया हमने ये कहां पहुंच गई, सी पॉइंट पे। उसके बाद कह रहा है ये एंड 5 मीटर अप। अब यहां से बेटा देखने की बात है कि 5 मीटर अप बोल रहा है। अप का मीनिंग ऊपर नहीं, अप का मीनिंग ये हम इसके जो बोर्ड है इसके अंदर दिखा नहीं सकते। वो क्या करती है, एक बाहर की तरफ क्या कर रही है, वो चल रही है, मतलब ऊपर की तरफ है वो। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में हमें क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट है आपकी वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पहले हम क्या करेंगे, एसी को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी एसी है वो इज इक्वल हो जाएगी ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट। ए बी हमें पता है कितनी है हमारी, 3 मीटर। जो BC है वो है हमारी बेटा जी 4 मीटर। तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इनका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हम 25 आता है। और 25 जब 5 का स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 25। तो जो हमारी AC की लेंथ आई वो आई हमारी बेटा AC इज इक्वल टू 5 मीटर। अब हमें AC का पता चल गया बेटा। अब जो हमारे ये 5 मीटर जो लेंथ बताई हुई ये कहाँ है, अप का मीनिंग, अब यहां से देखो बेटा ऊपर की तरफ आप एनालाइज करो इस चीज को। हम प्रैक्टिकली तो हम दिखा नहीं सकते, तो आप इसको एनालाइज करो कि कहाँ है वो, ऊपर की तरफ। और जब आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल दोनों लाइन के बीच में नजर आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करके हम क्या कर लेते हैं, एक वापिस से राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमारी बनेगी। और ये कितनी दी हुई है हमें, ये दी हुई है बेटा 5 मीटर। हमें निकालनी है AD निकालेंगे। AD कैसे हो जाएगी बेटा आपकी, ये हो जाएगी हमारा 5, ये AC दी हुई है और जो CD दी हुई है उनका हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आया हमारा
25 प्लस 25 रूट 50 मीटर, ये हमारी क्या आ गई बेटा, एडी आ गई। तो जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा जो लेक्चर है आज का यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल जो फोर्थ है ये कह रहा है एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, एक कोई कार है उसने क्या किया, उसने मूव करना स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको नाम दे दिया मैंने ए। मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये मान लो सर्कल है, ये कोई पॉइंट है, वो क्या करती है इस तरीके से चक्कर लगाती है सर्कल के चारों तरफ। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से हमारा एक सर्कल है उसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। छोटा लग रहा होगा आपको, तो हम इसको थोड़ा सा जो साइज है उसको इंक्रीज कर लेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये पॉइंट है हमारा, ये है ए। यहां से क्या किया, किसी बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस है वो क्या है बेटा जी, आर। ये मान लीजिए ये जो रेडियस है उसको हमने मान लिया आर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, हम क्या करेंगे अब अलग अलग सिचुएशन के अंदर जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमने मान लिया कि आपकी जो बॉडी है वो ए से बी पे गई, बी ए टू बी, जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन आती है वो यही आती है कि जो आपकी बॉडी है उसने मूव करना स्टार्ट किया और वो कहां पहुंची, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूं ये सेंटर से, तो ये भी कितनी हो गई हमारी आर। इस केस में हम क्या करेंगे, जो पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो बेटा इस केस में जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, क्योंकि हमें पता है कि जो सर्कल है उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। अब आपको मैं इससे कंपैरिजन करना, ये मान लो सर्कल है, ठीक है बेटा। इस मैंने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपको जो ये ए बी है ये इसकी तरह नजर आ रहा होगा, ये मान लो सेंटर है, तो इस तरीके से नजर आ रहा होगा, ये आर है और ये आर है। तो ये हमारी जो पूरे सर्कल की लेंथ है वो है 2 पाई आर, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये हमारी हो जाएगी 2 पाई आर बाई 4, कि हमने कितने पार्ट कर दिए इसके, 4 पार्ट। तो हमारा एक पार्ट ये, एक ये, एक ये 4 पार्ट हमने इक्वल कर दिए। तो जो ए बी पार्ट है उसकी जो हम डिस्टेंस निकाले तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, 2 पाई आर बाई 4। इसको मैं कट करता हूं तो ये नीचे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आता है पाई आर बाई 2। हमने जो डिस्टेंस थी ए टू बी वो निकाल ली, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम काफी एक दो न्यूमेरिकल भी किए हमने, जब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था उस टाइम भी बताया था कि हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है उसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वही हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब मान लो ये है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, ये इन दोनों के बीच में ये एंगल है वो हमारा कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 ये 90, तो ए पी हमारी इजिली निकल आएगी। तो
ये इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूं। तो जो हमारी ए बी है वो किसके इक्वल होगी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ ए है वो हमारी आर है, ओ बी है वो हमारी बी, वो भी आर गिवन है। हमें पता है कि जो रेडियस दी हुई है वो कितनी है, आर। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये कैंसिल हो गया एक स्क्वायर रूट से आर का, तो ये हमारा आंसर आया √2r। ये क्या ही हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। तो इसको सभी बच्चे नोट करेंगे जितना अभी कराया गया है। आगे हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हम निकालेंगे इस केस के अंदर वो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, बी से सी पे। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए टू सी वाया बी। वाया बी का मीनिंग है कि वो जो बॉडी है आपकी बी से होती हुई कहां जा रही है, सी पॉइंट के ऊपर। यहां सी पॉइंट है, यहां पे पहुंच रही है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। जो हमारी डिस्टेंस होगी बेटा वो कितनी होगी, ये हमने निकाली थी ए से बी, वो आई थी पाई आर बाई 2। तो अगर ये हमारी पाई आर बाई 2 थी तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, पाई आर बाई 2। क्योंकि हमने क्या किया था, जो आपका सर्कल था उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। तो सिमिलरली जो डिस्टेंस है वो हमारी आ गई पाई आर बाई 2 ए से बी, ए टू बी प्लस हम उसमें कर देंगे बी टू सी। तो जो हमारी ए टू सी है वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमारी जो ए टू बी थी वो थी बेटा जी पाई आर बाई 2 प्लस बी टू सी है वो कितनी है, पाई आर बाई 2। तो हमने दोनों को ऐड किया तो हमारी आई पाई आर। ठीक है बेटा, तो हमने डिस्टेंस निकाली ए टू सी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ये इस तरीके से था बेटा, ये सी यहां था हमारा। ठीक है, तो हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको नजर आ रहा है ये हमारी क्या बन रही है बेटा, ए टू सी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो जो स्ट्रेट लाइन है तो ये आर थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, आर। ये रेडियस है बेटा, ये सेंटर, ये कंप्लीट क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया सर्कल का। तो ये आर थी और ये आर थी, कितने आ गई, 2r। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट है वो भी निकाल ली। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी है वो ए से होती हुई वो कहां पे पहुंच गई, वो चली जाती है बेटा डी पे। ये मान लो यहां पे कोई डी पॉइंट है, यहां पे पहुंच गई। तो हम क्या करेंगे इस केस में, आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो निकालेंगे। और क्या कह रहा है ये, ए टू डी वाया बी एंड सी। जो आपकी बॉडी है वो ए से डी जा रही है, कहां से होती हुई, बी से, और सी से होती हुई कहां जा रही है, वो डी पॉइंट पे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो जो आपकी डिस्टेंस होगी वो तो आपको पता ही होगा बेटा कितनी होगी, ये पाई आर बाई 2 थी, ये पाई आर बाई 2 थी, और ये भी कितनी हो जाएगी, पाई आर बाई 2। तो हम क्या करेंगे, पाई आर बाई 2 को ऐड कर देंगे 3 टाइम, पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2। ये हमारा आया 3 पाई आर या 3 बाई 2 पाई आर। ये
हमारी डिस्टेंस आ गई पॉइंट ए से और जो डी पॉइंट है वहां तक की। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट है वो निकालेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको पता है बेटा डिस्टेंस क्या ना, सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमें क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो ए से और जो डी पॉइंट था ये मैंने क्या की, यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमारा जो मेन मोटो है वो है ए टू डी जो लेंथ है वो निकालने का, और वही क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत इजी निकालेंगे इजिली। ये हमें पता है कि आर थी हमारी, और ये है, ये भी आर हो जाएगी यहां तक, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है हमारे सर्कल की। तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर, ये जो दोनों लाइन है इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो हमारी एडी है वो निकाल लेंगे। तो वो क्या होगी बेटा, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने ओ पॉइंट मान लिया था, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। हम इसको आर कंसिडर आर मानते क्योंकि हमारी रेडियस थी, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस आर ओ डी है वो भी हमारी कितनी है, आर, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर बन गया। तो हम जो स्क्वायर है उससे स्क्वायर रूट कैंसिल और रूट 2r, ये क्या आ गया हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट थी वो आ गई रूट 2r मीटर। तो क्या हुआ बेटा, आज के जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने न्यूमेरिकल है वो कंसीडर किए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। हमने बात की कि अगर कोई बॉडी आपकी सर्कुलर मूव कर रही है तो उस केस में जो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालेंगे, और अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम उस केस में जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो हमने इस लेक्चर में वो सारी चीज़ें थी वो पढ़ी। तो हमारा आज का लेक्चर है वो यहीं स्टॉप होता है, और हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।